दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर, क्या उसकी बादशाहत अब खतरे में है? देखिए, हमारे सोर्स मटेरियल में कुछ ऐसे दावे किए गए हैं जो इशारा कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बदलाव चल रहा है। तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। सोर्स की माने तो एक ऐसी चीज हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई। दुनिया के बड़े बड़े देश चुपचाप अमेरिकी इकॉनमी से अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये एक तरह का ग्लोबल बैंक रन है जो बहुत खामोशी से हो रहा है, लेकिन इसके नतीजे बहुत बहुत बड़े हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दुनिया भर के देश अचानक अमेरिकी बॉन्ड्स को क्यों बेच रहे हैं, जो दशकों से सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते थे, और क्यों वो सोने जैसी ठोस चीज की तरफ भाग रहे हैं। इस बदलाव के पीछे जो वजह हैं वो हम सबकी जिंदगी पर भी असर डाल सकती हैं। इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम की जड़ में जाना होगा। चलिए पहले ये समझते हैं कि अमेरिका का ये कागजी वादा वाला सिस्टम आखिर है क्या, और असल में प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई। देखिए, दशकों से दुनिया ने ये बॉन्ड्स खरीदकर अमेरिका को एक तरह से उधार दिया है। ये कुछ ऐसा है जैसे अमेरिकी इकोनॉमी पर भरोसा करके एक कागजी वादे को मान लेना। सोर्स ने इसे बहुत आसान भाषा में समझाया है। ये बस एक पर्ची की तरह है जिसे सरकार पैसा लेकर देती है और बाद में ब्याज के साथ लौटाने का वादा करती है। और यहीं पर बात थोड़ी, कह सकते हैं, चिंताजनक हो जाती है। जैसा कि इस स्लाइड पर दिख रहा है, इस भरोसे पर बना हुआ कर्ज अब 38.43 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, और यही सबसे बड़ी चिंता का कारण बनता जा रहा है। लेकिन सुनिए, ये सिस्टम हमेशा से ऐसा नहीं था। 1971 में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसे निक्सन शॉक कहते हैं, और उसने सब कुछ बदल दिया। उस एक फैसले ने डॉलर को सोने जैसी किसी ठोस चीज से अलग कर दिया और उसे सिर्फ और सिर्फ भरोसे पर आधारित एक करेंसी बना दिया। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ भरोसे पर टिका है, तो असली सवाल आता है, ये भरोसा अब टूट क्यों रहा है? सोर्स के अनुसार इसके पीछे कुछ बहुत ठोस कारण है। सोर्स के मुताबिक ये भरोसा 3 मुख्य वजहों से टूट रहा है। पहला, अमेरिका का आसमान छूता कर्ज। दूसरा, डॉलर की लगातार घटती कीमत। और तीसरा, डॉलर का एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल होना। ये तीनों मिलकर एक बहुत खतरनाक कॉकटेल बना रहे हैं। जाहिर है दुनिया के देश अब ये महसूस कर रहे हैं कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना, और वो भी ऐसी टोकरी में जो खुद इतने भारी कर्ज में दबी हो, बहुत ज्यादा रिस्की है। इसीलिए वो अब अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगा रहे हैं। और ये स्लाइड दिखाती है कि इसका सीधा सीधा असर क्या हो रहा है। डॉलर इंडेक्स पिछले एक साल में 10% गिर गया है। इसका सीधा मतलब है कि जिस भी देश ने डॉलर जमा कर रखे थे, उनके पैसे की वैल्यू असल में 10% कम हो चुकी है। और फिर आता है राजनीतिक पहलू। सोर्स का तर्क है कि जब अमेरिका ने रूस के एसेट्स को फ्रीज किया, तो उसने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपका पैसा हमारे पास सुरक्षित नहीं है। इस एक कदम ने कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो एक तरफ डॉलर पर भरोसा कम हो रहा है और दूसरी तरफ एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। वो है चीन, जो एक बिल्कुल अलग सिस्टम का आइडिया लेकर आ रहा है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। खुद अमेरिकी प्रशासन के अंदर के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि चीन एक गोल्ड बैक्ड डिजिटल एसेट बना रहा है जो मौजूदा सिस्टम के लिए एक सीधी चुनौती बन सकता है। ये स्लाइड दोनों सिस्टम के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है उसे साफ दिखाती है। एक सिस्टम सिर्फ एक वादे पे आधारित है, जबकि दूसरा सोने जैसी एक असली फिजिकल चीज पर। और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। असल में पैसा अब अमेरिकी बॉन्ड्स से निकलकर दूसरी जगहों पर जा रहा है, और जो डेटा हमारे सामने है वो इस कहानी को बिल्कुल साफ साफ बताता है। जरा इस लिस्ट को देखिए। इसमें सिर्फ अमेरिका के विरोधी देश ही नहीं हैं। चीन, भारत, जापान, जर्मनी, ये सब अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से हैं, और ये सब अपने अमेरिकी बॉन्ड्स बेच रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा संकेत है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया भर के छोटे बड़े देश इस बदलाव में शामिल हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये किसी एक देश की सोच नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? क्या हम वाकई एक नई आर्थिक व्यवस्था की दहलीज पर खड़े हैं, और आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ेगा? सोर्स का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। हम शायद एक ऐसे बदलाव को देख रहे हैं जो ग्लोबल फाइनेंशियल पावर के पूरे बैलेंस को ही बदल कर रख सकता है, और शायद अमेरिकी डॉलर के दशकों पुराने एक छत्र राज को खत्म कर सकता है। और आखिर में ये हमें इस एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है,
क्या हम वाकई डॉलर के युग का अंत और एक नए फाइनेंशियल युग की शुरुआत देख रहे हैं?